नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी-अभी लिस्ट हुई कंपनी जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसके हाल फिलहाल में ही हमें शायद से फ्राइडे के दिन जो है नंबर देखने को मिले थे। सो आज के दिन जो है इस शेयर में हमें लगभग ₹6 6.21% तक की गिरावट देखने को मिली, यानी कि ₹18 तक जो है शेयर हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिला है दोस्तों। सो इसके पीछे की वजह क्या है, यही हम जानेंगे और ये शेयर और भी गिर सकता है। सो उसके जो डेट्स है, कब गिरेगा या फिर कब गिरने की संभावनाएँ बन रही है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले तो देखिए आज के दिन जो है शेयर हमें लगभग 272 के रुपए के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया है और कंपनी की जो ओपनिंग प्राइस है, वो भी हमें सिर्फ 275 देखने को मिल रही है। कंपनी ने जो हाई लगाया था आज के दिन वो ₹279 पॉइंट 25 पैसे का जो है कंपनी ने आज के दिन हाई लगाया था। 5 दिन की बात करें, 1 मिनट। सो देखिए 5 दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी लगभग 8% तक गिरती हुई नज़र आ रही है या फिर 8.5% के आसपास जो है गिरावट नज़र आती हुई देखने को मिल रही है। 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर भी 14% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और 1 साल की क्या ही बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि कंपनी हमें अभी-अभी जो है लिस्ट होती हुई देखने को मिली है। फिर भी जो है कंपनी जब से लिस्ट हुई है, अपनी जो लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पर देखिए, कंपनी की लिस्टिंग प्राइस थी दोस्तों आई गेस ₹320 के आसपास कुछ तो भी देखने को मिल रही थी। तो उसके भी नीचे जाकर जो है कंपनी अभी सिर्फ हमें ₹272 के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग देती हुई नज़र आ रही है। सो इस गिरावट के पीछे का एक जो रीज़न है जो कि आपको पता ही होगा दोस्तों। सो क्या है वो, तो वो है दोस्तों कंपनी के नंबर्स। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 14 यानी कि 1424 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो ₹273 देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई जो है 350 का लगाया था कंपनी और ऑल टाइम लो जो है 262, यानी कि 262 के आसपास ही जो है हमें कंपनी, यानी कि 272 ₹273 अभी प्राइस देखने को मिल रहा है। कंपनी का ऑल टाइम लो ₹262 का देखने को मिल रहा है। कंपनी का पी जो है 26.7 का देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो एक अच्छी बात ये कह सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से कोई भी शेयर हमें प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कंपनी के जो नंबर्स है अभी जो है फ्राइडे के दिन देखने को मिले थे, तो देखिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है 14.86 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 44 करोड़ का और पिछले साल जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 14 करोड़ का। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमें ज़्यादा कुछ मतलब गिरावट नहीं, उल्टा जो है हमें अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट जो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो देखिए कंपनी का टैक्स वगैरह देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ का था दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो 75% तक की गिरावट हमें कंपनी के क्यू ऑन क्यू बेसिस के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगभग 20% तक की गिरावट कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो इस वजह से भी कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिली होगी, ऐसा आप मानकर चल सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का अंदाजा भी था कि कल के दिन या फिर मंडे के दिन जो है रिजल्ट्स के बाद में कंपनी गिरेगी, तो उनका अंदाजा सही साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी क्यों गिर सकता है शेयर, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले ईपीएस देखते हैं कंपनी का। पिछले साल था ₹1.83, जो इस साल जो है इस क्वार्टर में ₹1.70 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत ही बड़ी गिरावट कंपनी की ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। वही अगर हम देखें कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग को, यानी कि शेयर होल्डिंग को, तो कंपनी की शेयर होल्डिंग ओके ओके टाइप की देखने को मिल रही है। 55% प्रमोटर्स है, 2% या फिर 3% के आसपास एफआईज देखने को मिल रहे हैं और 10% के आसपास जो है हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टोटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 13% के आसपास देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग 32% की है देखो। सो दोस्तों एक ओके ओके टाइप की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसको आप बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फैंटास्टिक शेयर होल्डिंग नहीं बोल सकते हो। और इसके और गिरावट के पीछे भी ये शेयर होल्डिंग जो है यही हमें जो है कारणीभूत देखने को मिल जा सकती है। कैसा, तो मैं आपको अभी जो है आगे बताने वाला हूँ। सो चलिए नेक्स्ट कारण जो है आगे क्यों कंपनी गिर सकती है इसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। मिल रहा है, सो वो देखने को मिल रहा है दोस्तों लॉक इन पीरियड, यानी कि जैसा कि आपको पता ही होगा
कि जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं जो कि आईपीओ रिलीज होने से पहले, यानी कि अगर 12 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है तो उसके पहले ही 11 तारीख को 10 तारीख को जो है वो बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में जो है कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, जिनको कि हम एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है माल उठाते हैं। सो उनको जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है, कभी-कभी क्या होता है आईपीओ प्रीमियम के ऊपर हमें जो है लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है और कभी-कभी डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेता हूँ। सो देखिए, कभी-कभी ये प्रीमियम है और ये जो है डिस्काउंट है। तो कभी-कभी जो है डिस्काउंट के ऊपर और कभी-कभी जो है प्रीमियम के ऊपर जो है हमें कंपनियां लिस्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। सो अगर कंपनी प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होती है तो दूसरे दिन जो है ये जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर अगर अपना माल बेच देंगे, यानी कि सेल लिख लेता हूँ। सो अगर वो सेल कर देंगे तो क्या होगा, कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है प्रॉफिट मिलने के बाद में। वही अगर कंपनी लॉस में या फिर जो है थोड़ा-सा मतलब नेगेटिव में अगर कंपनी का जीएमपी चला जाता है और कंपनी डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होती है, तो भी अगर वो शेयर बेचेंगे तो हमें कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बड़ी मात्रा में डाउन जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो इसीलिए जो सेबी है उन्होंने क्या कर रखा है कि इनका जो लॉक इन पीरियड है, तो दोस्तों कंपनी अगर 20 अक्टूबर नहीं 20 अगस्त को जो है, यहाँ पर लिख लेता हूँ 20 AUG यानी कि अगस्त 20 अगस्त को कंपनी लिस्ट होती हुई देखने को मिली है। तो इसका जो लॉक इन पीरियड है तो रहने वाला है दोस्तों 28 सितंबर, यानी कि 20 सितंबर को और भी कंपनी में गिरावट के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 30 डेज का जो 50% वाला इनका लॉक इन पीरियड है, जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं वो 20 तारीख को जो है अपना 50% तक का माल बेच सकते हैं। ऐसा नियमों में जो है सेबी के द्वारा बताया गया है। तो ये जो इनकी लिमिट खत्म होती है तो उस दिन से जो है 20 तारीख को भी हमें शेयर में गिरावट का खतरा बना रह सकता है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। तो डिपेंड करता है उन एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर कि वो अपना माल बेचेंगे या फिर नहीं बेचेंगे, क्योंकि इनको अगर उस कंपनी में इंटरेस्ट होगा तो रहने देंगे कितना भी जो है शेयर डाउन जाए, लेकिन अगर उनको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो वो 20 तारीख को निकलने के चांसेस यहाँ पर बन रहे दोस्तों। और सेकंड जो गिरावट होने के चांसेस है तो वो देखने को मिल रहे हैं हमें 90 नवंबर को। सो कैसा, तो उनका जो 19 डेज का जो एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड है वो जो है 90 नवंबर को जो है खत्म होने वाला है, यानी कि 19 नवंबर को वो क्या कर सकते हैं, अपना 100% हिस्सा बेच सकते हैं, या फिर जिन्होंने 20 सितंबर को अपना 50% हिस्सा बेचा था वो अपना बचा हुआ 50% जो हिस्सा है वो 90 नवंबर को बेच सकते हैं। ऐसा सेबी के द्वारा नियमों में बताया गया है दोस्तों। तो 90 नवंबर को भी गिरावट का खतरा हमें इस स्टॉक में बना रहता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों जो डेट्स है, एक मिनट में इसको, ये देखिए ये जो दोनों डेट्स है इसको आपने जो है नोट करके रखना है। इस दिन जो है जिनके पास में इस कंपनी के शेयर होंगे तो इस दिन जो है आपने शेयर के ऊपर नजर रखना है कि शेयर में आपको गिरावट नजर आती है या फिर शेयर जो है स्टेबल नजर आ रहा है, या फिर इसमें बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी गिरावट कुछ तो भी नजर आ सकती है। ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सो इस दिन आपने होल्ड करने का है, सेल करने का है, आपका अपना डिसीजन जो है आप ले सकते हो दोस्तों। सो ये कुछ थी जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।